देख रहे हैं सरयू अपने प्रचंड प्रवाह पर पूरब की। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये सेंट मैरीज चर्च है फैजाबाद का, जो अब लगभग खंडहर की हालत में है, बंद सा हो गया है। और यहाँ पर फैजाबाद कैंटोनमेंट का एरिया है उत्तर प्रदेश में, अयोध्या ज़िले में। फैजाबाद जिसे पहले कहते थे, वहाँ का ये सबसे पुराना चर्च है सेंट मैरीज चर्च, जिसको आप देख रहे हैं अभी लगभग बंद सा हो गया है। ये देखिए, नमामि गंगे अभियान के तहत सरयू नदी गुप्तार घाट के किनारे लिखा है, नदी ही है असली सोना, इसे नहीं अब हमको खोना। तो नदियों की महत्ता बताइए। इस जो टेक्स्ट में उत्तर प्रदेश सरकार का, भारत सरकार का अभियान चल रहा है नदी। ये अयोध्या का जो नया एयरपोर्ट बन रहा है, श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसके निर्माण कार्य की प्रगति है। जैसा आप देख सकते हैं, तमाम सारी डंपर यहाँ पे खड़े हैं, आप देख सकते हैं। ये सभी इसके निर्माण कार्य में लगे हैं। अभी बैरिकेडिंग, इसके आगे जाना मना है। और सामने दूर दूर तक अभी मिट्टी की पटाई हो रही है। और ये सामने जो आपको ट्रायंगल शेप में यार्ड दिख रहा है, ये अयोध्या की पुरानी हवाई पट्टी का दो ग्लाइडर होते थे जो खड़े होते थे। तो ये आपने जैसा देखा, अभी निर्माण कार्य चल ही रहा है और इसमें अभी समय लगेगा। ये है सरयू नदी के किनारे गुप्तार घाट के मंदिरों की श्रृंखला। और जैसे आप देख रहे हैं, ये भगवान शिव का शिवलिंग, बहुत और पुजारी पूजा करते हुए। और ये सरयू नदी का पाट, आप देख सकते हैं। ये मैं अगर आपको दिखा सकूं, सरयू नदी अपने प्रचंड प्रवाह पर बहते हुए ये करीब 2.5-3 किलोमीटर लंबी चौड़ाई इस वक्त हो गई है। और दूर सुदूर 2.5-3 किलोमीटर बाद आपको इसका दूसरा किनारा दिखाई पड़ेगा। और ये बोटी नदी के किनारे बोट्स हैं जो आपको नदियों पर सैर कराती हैं, छोटे छोटे स्टीमर। और ये यहाँ से पूरब की तरफ, जिधर मेरा मोबाइल का कैमरे का मुख है, ये अयोध्या में राम की पैड़ी और श्रृंगी ऋषि आश्रम तक, जैसा आपने पीछे वीडियो में देखा, एक सौंदर्यीकरण उत्तर प्रदेश सरकार, महंत योगी आदित्यनाथ की सरकार कर रही है। और शहर और नदी के बीच का पाट और बीच नदी के बीच का जो क्षेत्र है, उसको सौंदर्यीकरण करके एक अयोध्या हरित जोन बनाया जा रहा है, जो गुप्तार घाट से आश्रम तक रहेगा। और फिर इसी नदी पर बाराबंकी के पास सूकर क्षेत्र से लेकर जहाँ ये सरयू जी गंगा में समाहित हो जाती हैं, वहाँ तक जल मार्ग बनाया जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं वाटर लेवल पर्याप्त है छोटे छोटे जहाज़ चलने के लिए।
और आराम से चल सकते हैं स्टीमर, छोटे पानी के जहाज़। इसके अलावा गुप्तार घाट से श्रृंगी ऋषि के आश्रम तक वाटर स्पोर्ट्स क्षेत्र बनाने की योजना है महंत योगी आदित्यनाथ सरकार की, ये अयोध्या को लेकर। अयोध्या में निर्माण कार्य का एक भूमि की तरफ जाता है, श्री राम मंदिर की तरफ। वहाँ पर एक फ्लाईओवर बन रहा है, ऐसे करीब 9 फ्लाईओवर अयोध्या में बन रहे हैं। और ये एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। माना ऐसा जा रहा है कि जिन दुकानें अयोध्या में टूटेंगी उनको यहाँ पर दुकान दी जाएगी। और ये सामने फ्लाईओवर बन रहा है, इसके पीछे रेलवे लाइन है, फैजाबाद बनारस रेलवे लाइन। बाईं तरफ अयोध्या रेलवे स्टेशन है जहाँ की ट्रेन जा रही है, और दाईं तरफ ये फैजाबाद या पूर्ववर्ती फैजाबाद और आज के अयोध्या यहाँ के लिए रेलवे लाइन जाती है। और ये हाईवे है लखनऊ और गोरखपुर का, वहाँ से होते हुए एक सड़क आई है मोहबरा, और मोहबरा के बाद ये सड़क मोहबरा के बाद ये रेलवे क्रॉसिंग है, और उसी रेलवे क्रॉसिंग पर ये फ्लाईओवर बन रहा है जो इधर से ये सड़क जाती है फिर टेढ़ी बाज़ार होते हुए। ये टेढ़ी बाज़ार का इलाका है, अब देख पा रहे हैं आप, इसके पीछे राम मंदिर के लिए सड़क गई हुई है। ये फ्लाईओवर बन रहा है और ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, दोनों तरफ सड़क के सिरों पर ही जलाशय, ये पानी की टंकी है। और आप देख सकते हैं ऐसे ही माना जा रहा है यहाँ पर जिन लोगों की दुकानें अयोध्या में टूटेंगी उनको यहाँ पे दुकान दी जाएगी। ऐसे 9 फ्लाईओवर बन रहे हैं। अब हम जहाँ पे हैं वो अयोध्या रेलवे स्टेशन, ये इसका निर्माण बड़ी तेज़ी से हुआ है अयोध्या में, और ऐसा माना जा रहा है कि ये एक तो अपनी तौर पे लगभग 80% काम हो चुका है, और अपनी तरह का एक अनूठा स्टेशन होगा, धर्म नगरी का केंद्र आवागमन का। और माना ये जा रहा है कि ये जो गोरखपुर लाइन बाईं तरफ होते हुए जाती है सरयू नदी के ऊपर से, वो गोरखपुर से आगे बिहार में मिला दी जाएगी, और बिहार से जो नेपाल के लिए रोड गई है वहाँ के लिए ये चली जाएगी। और दूसरी तरफ से एक लाइन यहाँ से बनारस की तरफ गई है, वो दक्षिण की तरफ से, तो वो बनारस होते हुए हावड़ा, और हावड़ा से फिर आगे के लिए बांग्लादेश के लिए। इसलिए दो पड़ोसी देशों के लिए यहाँ से प्रस्थान का रेलवे लाइन के थ्रू 2 पड़ोसी देशों के लिए कनेक्टिविटी हो जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। फ़िलहाल 80% काम संपूर्ण हो चुका है, और जल्दी ही इसका हैंडओवर पब्लिक यूज़ के लिए किया जाएगा। ये अयोध्या रेलवे स्टेशन की तरफ का हिस्सा है, और आप देख रहे हैं किस तरह इसका ब्यूटिफिकेशन हुआ है, किस तरह नया कंस्ट्रक्शन हुआ है, नवीनीकरण हुआ है। और इसी वर्ष या शायद अगले वर्ष की शुरुआत में इस स्टेशन का उद्घाटन होना है, इसे पब्लिक यूज़ के लिए समर्पित किया जाना है। ये इसका पुराना वाला हिस्सा है,
ये देखिए एक ओवरब्रिज का निर्माण हुआ है जो प्लेटफॉर्म 1 को प्लेटफॉर्म 2 और 3 से जोड़ता है, और शायद इस तरफ एक प्लेटफॉर्म और बने यहाँ पर, जहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि स्टेयर्स नीचे आती हुई दिखाई दे रही हैं। ये प्लेटफॉर्म 2 और प्लेटफॉर्म 3 है। ये सामने प्लेटफॉर्म 1 है, पुराना हिस्सा, और ये नया हिस्सा स्टेशन का जो महंत योगी आदित्यनाथ सरकार ने इसका निर्माण कराया है, रेलवे ने, और ये जल्दी ही पब्लिक यूज के लिए इसको समर्पित किया है। ये देखिए, ये एशिया की सबसे बड़ी वीणा है जो भारतीय वाद्य यंत्र है, और इसे कल ही, आज 29 सितंबर है, और कल ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महंत योगी श्री आदित्यनाथ ने इसका अनावरण किया, उद्घाटन किया, जब भारतीय पार्श्व गायिका और जिन्हें स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है, उनका 93वें जन्मदिन था। अभी पिछले साल ही उनका देहावसान हुआ है, वो दिवंगत हुई हैं। इस वीणा का महंत श्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया, जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहाँ मौजूद लोगों को और पूरे देश को संबोधित किया। इस वीणा में 92 श्वेत कमल लगाए गए हैं, जो स्वर कोकिला लता मंगेशकर के 92 जन्म सालों की गाथा कहते हैं। तो ये देखिए, एशिया की सबसे बड़ी वीणा लता चौक पर अयोध्या में, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में, जहाँ राम मंदिर का भी निर्माण हो रहा है, वहाँ पर लगाई गई है।